तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्राइडे आई थिंक लास्ट क्लास हुई थी, कल नहीं हो पाया था, संडे आज है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमने की थी स्टार्ट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ बातें जो और रह गई हैं, जैसे हमने क्या क्या किया अभी। एक तो फर्स्ट क्लास में हमने एक रिवीजन कर लिया था कि क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से कैसे होते हैं, प्लस बेसिक कंसेप्ट जो थे 10th क्लास वाले, वो हमने कर लिया। उसके बाद एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने वो करवाया था डिग्री रेडियन वाला कंसेप्ट, है कि नहीं, डिग्री रेडियन के क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स। उसके बाद वो उसी के अंदर हो गया था, क्लॉक के अंदर वही था। एक और होता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को लेके कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। वो वाला कंप्लीट होने के बाद में खाली क्वेश्चन ही रह जाएंगे, उसके बाद और कुछ बचा नहीं। तो एक तो ये याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था पहले, कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है a cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है अगर पूछा जाए तो उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसके लिए। एंड दैट फॉर्मूला आर सी माइनस अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी प्लस अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है? जैसे मान ले कोई क्वेश्चन है 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा प्लस 13, हम लोग को इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया। तो क्या करेंगे, सीधा ए बी सी देख लेंगे पहले। ए 5 है, बी 12 है और सी 13 है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, तो मिनिमम फॉर्मूला के हिसाब से 13 माइनस अंडर रूट का 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और मैक्सिमम हो जाएगा 13 प्लस अंडर रूट का 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ट्रिपलेट याद करवाए थे, देखें कितना याद है साथ में से। अब तू बोलना तो स्टार्ट कर, फिर तो अपने आप लग गया 7 है या 8 है, कितने, 3 4 5। स्टार्ट। नेक्स्ट। 12 5 7 तो ट्रायंगल के साइड ही नहीं हो पाएंगे। बट वहाँ दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा हो गया, कम हो गया। याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। ये सबसे स्पेशली मैंने तुझे बोला है इसको याद करने के लिए। 7 24 25, 8 15 17, बट 20 21 29, 9 40 41, 20 99 101। सब पिछले क्लास में लिखवाया, चेक कर अभी। और कौन सा छोड़ दिया वो बता, ताकि वो याद रहे तुझे। ये तो मैंने लिख दिया सारे। 56 65। तो ये सब याद करेगा तब तो बात बनेगी। जैसे अभी देख इस क्वेश्चन में तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर निकालेगा क्या, ये सीधा हो गया 13 माइनस 13, और ये हो जाएगा 13 प्लस 13। तो इसका आंसर हो गया 0, इसका हो गया 26। इसमें वैल्यू नहीं डाल सकते, कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग चीज़ें हैं ना, उसमें कैसे वैल्यू डाल दोगे। उसके नहीं, अरे कहाँ वैल्यू डाल देगा। इसमें थीटा डालेगा, मान ले तो यहाँ 90 डाल रहा है, तो 90 में इन दोनों की वैल्यू अगर सेम होती होगी तब ना काम करेगा। सेम नहीं होती ना, ऐसे कैसे डाल देगा। मान ले सेम होता दोनों में, वो होगा वो केस। जैसे मान ले क्वेश्चन आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, अब इसमें साइन ही है सिर्फ, तो हम लोग काम कर सकते हैं। लोएस्ट नहीं, मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ बोलो, इसका बता सकता है। हाँ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, -1 साइन स्क्वायर थीटा कभी देगा ही नहीं तुझे। साइन स्क्वायर थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू 0 होगा, पावर पे भी डिपेंड करता है। डालूंगा नहीं कुछ ना, 90 डालने से मैक्सिमम। अब यहाँ फंसेगा तू, देख यही तो क्वेश्चन था जो मैं आज डिस्कस कराऊंगा अभी। अच्छा ये अभी तुझे बताना है मुझे, ये अभी आज की क्लास का ही तो मेन एजेंडा तो यही है ना, जब पावर आता है तो क्या करना होता है। क्योंकि ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, सिंगल विदाउट एनी पावर, 1 1 पावर में निकल गया। वो क्वेश्चन में फंसेगा अभी तू, ठीक है ना, माइनस के साइन की वजह से। हम लोग करो, वो कंसेप्ट नहीं होता है ना वैसे। एंगल के थ्रू अब कोई काम हम लोग नहीं करेंगे,
जब मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो एंगल के थ्रू कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे तो करेगा, जब साइन स्क्वायर थीटा करेगा, लेकिन उसमें माइनस का साइन बैठा हुआ है तो उसके लिए एक अलग खेल चलेगा अभी। अच्छा ये लिख इसको, पहले तो स्टार्ट तो कर, ऊपर हेडिंग डाल देना, आज मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात होगी। मैक्सिमम जो बातें आज होनी है मिनिमम एंड मैक्सिमम के बारे में होनी है, उससे तेरा पूरा कंसेप्ट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। डन, याद रखना इसको। अच्छा इसी में कभी ऐसे पूछ दे कि व्हाट इज द, या फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा प्लस 25। तब क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा इसमें? हाँ क्या इसका आंसर बता, क्या होना चाहिए? फाइंड द मिनिमम, मान ले क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा प्लस 25। क्या करेंगे इसमें, क्या लगा देंगे? हाँ अब यही तो देख फंसने, हाँ हाँ सी माइनस बोलेगा ना तो वही तो, लेकिन नहीं करना ना क्योंकि अपॉन में। अब इसका क्या मतलब है देख, जब 2 और 3 में हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग 3 को बड़ा बोलते हैं। हाँ अगर 1/2 और 1/3 हो गया तो ये बड़ा, हाँ रेसिप्रोकल में, तो ये चीज़ को याद रखना बिल्कुल। अगर इस पूरे का मिनिमम चाहिए तो नीचे वाले का तुझे मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। बताओ इसका मैक्सिमम क्या होगा, सो दैट 1/that वैल्यू विल बी इट्स मिनिमम। निकाल। हाँ स्क्वायर स्क्वायर याद होगा नहीं अभी तक, याद करना स्क्वायर स्क्वायर था, अभी तो टाइम आ गया वो सब करने का। मान ले याद नहीं भी किया तो अब याद कर ले। हम्म 125 प्लस 25 कितना हो गया? तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 1/50, क्योंकि अगर ये सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है तो 1/, सबसे छोटा कर देगा उसको। ठीक है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर मान ले तुझे क्वेश्चन मिलता है जो कि कई बार तेरे पेपर में आ चुका ऑलरेडी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। इस तरह के 4 केसेस दिखा देता हूँ। साइन के पावर में 4 थीटा प्लस कॉसेक के पावर में 4 थीटा, tan के पावर में 5 थीटा प्लस कॉट के पावर में 5 थीटा। अब इन तीनों में तुझे वो 2 चीज़ें पूछ सकता है, या तो मिनिमम वैल्यू पूछ देगा या फिर पूछेगा द वैल्यू ऑफ दिस 3, क्योंकि ये फिक्स होते हैं इनके वैल्यूज। तो ये निकालने के लिए तुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि इन तीनों क्वेश्चन में कॉमन बात क्या हो रही है, क्या चीज़ तुझे लग रहा है जो कॉमन है तीनों क्वेश्चन है एक दूसरे के। ठीक है। दूसरा, सबके पावर सेम है, तो ये तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक केस कवर करता है, एंड दैट केस इज fx के पावर में n प्लस 1/fx के पावर में n। और जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री हो। अब मान लो मैं यहाँ पे एक ऐसे ही क्वेश्चन बना दूँ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो ये भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हमेशा होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, तो वैल्यू अगर पूछ रहा है तो ये आंसर चलेगा, लेकिन अगर मिनिमम पूछ रहा है और मैं तुझे बोल रहा हूं कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो मिनिमम वैल्यू इसका होगा 2। लेकिन ये बताने के साथ साथ इसका रीज़न भी जान के रख, क्योंकि कल को अगर तू भूल भी गया तो रीज़न यूज़ हो जाएगा। रीज़न क्या है? हाँ बोल।
अ, बस अब ये बंद कर दे, ठीक है। जब ये मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना, वहाँ पे वैल्यू पुटिंग को बिल्कुल दिमाग से हटा देना, फंस जाएगा बहुत गंदे तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत वेरी करते हैं इनके वैल्यूज। कैसे? हाँ, चो रुक जा, छोड़ दे वो सब चीज़ को, ये याद रहा तुझे? अब इसका रीज़न सुन ले। हम लोगों ने एक पढ़ा था, AMGM, पढ़ा है, याद है? हाँ, इनइक्वालिटी, साथ में ये भी लगा रहा हूँ। तुझे ये बताना है, ये भी है तेरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर में थोड़ा सा पार्ट इसका, AM और GM में बड़ा कौन होगा? कोई भी दो वैल्यूज है अगर A और B, तो इनमें AM निकालते कैसे हैं, GM निकालते कैसे हैं, पहले तो ये बता। बहुत बढ़िया। और GM? रूट AB। तो इसमें बड़ा कौन होगा, ये होगा ये कौन, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा ना, तो तू अपनी पहली वैल्यू को बना ले A और दूसरी वैल्यू को बना ले B। अब इसको, इसका AM क्या होगा, जल्दी बता। कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा बाई 2। और इसी का GM क्या हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस रहेगी। अब खुद ही सोच, रूट 1 जो होता है वो तो 1 ही हो जाएगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही तेरा आंसर क्या हो गया, हमेशा के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ऐसे होता है, मतलब ये टाइप 1 में बताया हूँ तुझे अभी, इसको पहले नोट डाउन कर, फिर इसके 3 टाइप और हैं, उसके बाद तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन में। ये बात को लिख ले, ठीक है, और एग्जाम्पल में एक दो, वो 3 एग्जाम्पल को खाली साइड में कर दे, ताकि तो ये याद रहे तो कर क्या रहा है। अभी क्या है ना, 3 टाइप और आ जाएंगे, तब ये तो ये फिर लगे भाई ये क्या हो गया अचानक। ठीक है, अब याद रहेगा ये AMGM इनइक्वालिटी वाली बात, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूज करना है, जहां पे दो फंक्शन का सम दिया है, पूछा है, और दोनों के पावर से, हाँ, रेसिप्रोकल होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल के साथ साथ सेम पावर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका टाइप 2 में क्या होने वाला है, वो सेम क्वेश्चन देगा लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया तुझे 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म को उसने चेंज कैसे किया है कि जो इनिशियल क्वेश्चन था A और B को उसके साथ में अटैच कर दिया, मतलब fx के पावर में n प्लस 1 अपॉन fx के पावर में n होता है। अब उसने क्या किया, A और B साथ में चिपका दिया। A और B कौन है यहाँ पे देख ले, 9 और 4। तब आंसर में क्या चेंजेस आएगा, अब ये आंसर में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब लिखेगा तो 2 नहीं होगा, इसके साथ में आ जाएगा रूट AB। अब ये देख, पहला चेंज तुझे यहाँ पे मिल गया। अभी तक क्या था, जब fx की पावर n और 1 अपॉन fx के पावर में n था तो खाली 2 होता था, जैसे A और B आया तो साथ में मल्टीप्लाई हो गया रूट AB। तो पहले तो इस फॉर्मूले से ही आंसर निकाल ले, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बता। 2 इंटू रूट में 9 इंटू 4 हो गया तेरा 36, 36 2 इंटू 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, मतलब मिनिमम वैल्यू इज 12, ओवरऑल वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। रीजन अभी भी वही रहेगा। अब फिर से क्या कर, इसको मान ले तेरा अपना पहला वैल्यू और इसको मान ले दूसरा वैल्यू। इनका AM और GM हमेशा के लिए होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो इसका AM निकाल ले। 13 कर दिया तूने। 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन्हीं का प्रोडक्ट करेगा तो 9 इंटू 4 टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 का, बस 12 हो जाएगा, खत्म, लिख ले। अब इसको याद रखना है लेकिन।
देन अब थर्ड केस टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, वो थोड़ा सा चेंज करेगा, मतलब तू देख के पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये क्वेश्चन इस चीज़ का भी हो सकता है। तो टाइप 3 में उसने क्या क्या कर दिया, 25 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 36 सेक स्क्वायर एक्स, और पूछ दिया इसका यू कैन से द वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इससे पिछले बारे में जितने भी क्वेश्चन हमने किए, दो केस किए, उसमें ये जो दो होते थे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, तभी हम लोग वो फॉर्मूला लगा लेते थे। यहाँ तो रेसिप्रोकल है नहीं, तो फिर फंस गया यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे अब तू बोलेगा इसका भी वही कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए, भी तो गलत हो जाए, बहुत बच्चे कर भी देते हैं, गलत है वो। क्या करोगे, तो इसका टाइप आइडेंटिफाई कर लो कि ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, ए कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स, और इसका आंसर हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको याद रखना है। तो फॉर्मूला से तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसका मेथड भी जान के रखना, क्योंकि बाद में तो कंफ्यूज भी हो सकता है। तो पहले तो इसका आंसर निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ए है अपना 25, बी है 36, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा √25 प्लस √36 का होल स्क्वायर। अब √25 होता है 5, √36 होता है 6, तो 5 + 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 121। दैट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू 121 है, और ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 121। ये तो हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला भूल गया तो क्या है, तो इनको कन्वर्ट करते हैं पहले ऐसे फंक्शंस में जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, और 36 लिखने के बाद सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर एक्स, ये तो पता ही है। अब ब्रैकेट खोल दो, यहाँ से 25 आएगा, वहाँ से 36 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको लिखेंगे तो ये बन गया 25 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, 36 + 25, ऐड कर ले जल्दी से, 61। और इसके लिए देख ले, ये अभी हमने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया, लास्ट केस जो था ये उस फॉर्म में चला गया है। क्या था उसका आंसर, क्या हो गया, अबे पगलू, ये तो फिर उसमें वही लगा रहा है। लास्ट केस ये थोड़ी है लास्ट का, तो करंट, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है क्या, इस फॉर्म में होगा तब ना करेगा, तो ऐसे ही जबरदस्ती कर देगा, क्या बताया था, ले 2 √a भी छोड़ दे। हाँ तो इसमें लगा ना, ये उस फॉर्म में, इसका इसका फॉर्मूला इसमें क्यों चिप रहा है, तो क्या 2 √a भी बोल रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट में 25 एंड 36, हाँ बस 5 × 6 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 × 5 × 6 दैट इज 60। यहाँ से 60 आया, यहाँ से 61 आया, अब दोनों जुड़ के कितने हो गए 121। ये मेथड है, वो फॉर्मूला है, तुझे दोनों जानना है, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ तुझे हर क्वेश्चन का, ठीक है। अब लिख रहे हो उसका, बढ़िया है ये।
इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू वो पूछ नहीं पाएगा, क्योंकि कॉसेक और सेक में जो एंगल सब होते हैं उसमें नॉट डिफाइंड भी तो होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में तो ये कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। वो तुमको बोल देगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट्स इट। तो वो कहीं तक भी जा सकता है। नॉट डिफाइंड का मतलब कहीं भी जा सकता है वो। ठीक है, अब आते हैं इसी के चौथे और आखिरी केस में, टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा, वो क्वेश्चन देगा तुझे इस फॉर्म में, a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे अब वो तुझसे दोनों चीजें पूछ सकता है, क्योंकि cos x और sin x इन दोनों के मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन होते हैं। बट अगेन आई विल से, यहाँ पे भी तो वैल्यू पुटिंग का भी मत यूज करना। ये तेरे पास में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और इसी के पैरेलल में एक क्वेश्चन लगा देता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इन चारों में से सबसे आसान केस होता है, क्योंकि इसके लिए तुझे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा खेल डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू के ऊपर में। अगर फर्स्ट केस ए बी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू इज बी, मैक्सिमम वैल्यू इज ए। और अगर ए बी से छोटा है तो उसी तरह से ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू इज ए, मैक्सिमम वैल्यू इज बी। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ए है तेरा 2, बी है तेरा 5। तो अगर तेरे से पूछा जाए इसका मिनिमम और मैक्सिमम, तो जो तूने लिखा है वही तेरा आंसर है। 2 और 5 में जो छोटा है वो मिनिमम हो जाएगा और जो बड़ा है वो मैक्सिमम हो जाएगा। बट देन अगेन आई विल से कि रीज़न जान के रख क्यों। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये मैंने ट्रिक बता दिया, तुझे मालूम तो चल गया। अब करना कैसे ये भी देख ले। मेथड में तुझे क्या करना है, 2 और 5 में जो बड़ा है उसको तोड़ना है। जैसे 2 छोटा है उसको कुछ मत कर, और जो 5 साइन स्क्वायर एक्स है वो बड़ा नंबर है तो उसको तोड़ना है, इसको नज़र में रख के। जैसे 5 साइन स्क्वायर एक्स है तो उसके अंदर मुझे 2 निकालना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये कुछ आया समझ में क्या किया मैंने? अब यहां से लेके यहां तक का आंसर बता क्या होगा, क्योंकि इसका सीधा आंसर मिलेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका सीधा आंसर मिल जाएगा तुझे। व्हाट इज 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा? अरे पगलू, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसको छोड़ना तो सिर्फ इतना बता अभी, उसको वहां कहाँ जा रहा है, मैं तो उसको सॉल्व कर रहा हूँ ना यहाँ पे मेथड से। ये एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह ले, वो वाले क्वेश्चन का मेथड है ये। टू इंटू वन 3, तो बोल जो रहा है वही सुन लेना तो मजा आ जाएगा। हाँ, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रह गया, तो ये बचा क्या, 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बता, अब यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, साइन के पावर में एन एक्स, कॉस के पावर में एन एक्स, एक जगह में लिख ले एन इवन, एक जगह में लिख ले एन ऑड, और फिर बताएंगे इसका मिनिमम मैक्सिमम, इसका भी मिनिमम मैक्सिमम, फिर यहाँ पे भी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। अब अच्छी तरह से पहले समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर हम लोग के पास में साइन के पावर में एन एक्स और कॉस के पावर में एन एक्स है और एन हमें इवन दिख रहा है, तो कभी भी साइन के पावर में एन अगर इवन नंबर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। और अगर एन तेरा ऑड है तो मिनिमम हो जाएगा -1, मैक्सिमम फिर भी रहेगा +1। कॉस के लिए भी सेम है, 0 1 व्हेन एन इज इवन, -1 1 व्हेन एन इज ऑड। तो खुद सोच के देख, अभी जैसे तू यहाँ पे आया, 2 ठीक है, 3 भी ठीक है, लेकिन अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर देखूंगा जो कि इवन है। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1, लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स कर दूंगा तो फिर वो तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो अगर एन इवन हो गया तो मिनिमम और मैक्सिमम साइन और कॉस के केस में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 3 इंटू 0 हो गया, आंसर क्या आ गया, 2। यही तरह आया था वहाँ पे। और जब तू इसका मैक्सिमम निकाल रहा है तो फिर से सोच, 2 + 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम, माने चाहे इवन हो या ऑड हो, साइन और कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। यही निकाला था हमने। ये आया कुछ समझ में?
खासकर ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, अब वो करने का टाइम आ गया। तेरे पास एक क्वेश्चन आ गया 3 + 4 sin स्क्वायर एक्स, एक आ गया 3 - 4 sin स्क्वायर एक्स। दोनों ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक में मिनिमम मैक्सिमम, दूसरे में भी मिनिमम मैक्सिमम। अब सपोज कर ले तो इस क्वेश्चन को देखा, तो अगर प्लस प्लस में पूरा क्वेश्चन बना हुआ है फिर तो सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर का मतलब इवन, मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 3 और मैक्सिमम 7। अब यही सेम चीज जब तू वहां करने जाएगा तब बता क्या आएगा, क्या सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। देख मिनिमम वैल्यू, क्यों, मतलब क्यों क्या, और फिर मैक्सिमम क्या बोलेगा। हाँ ले 7 कहाँ से ला के दिखा दे खाली 7 तो। हाँ कैसे लाएगा साइन मिनिमम 7 कैसे लाएगा। तू पहले मिनिमम सही से बता फिर मैक्सिमम बताना। अभी -1 होगी, ये कंफर्म हो रहा है। ठीक है, क्या किया तूने यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स को वैसे जीरो वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो अगर तूने दे दिया तब तो ये 3 दे देगा तुझे। और मैक्सिमम की अगर तू बात कर रहा है तो मैक्सिमम में तू क्या देगा, यहाँ 1 देगा तो ये साला -1 बन जाएगा। मैक्सिमम कैसे माइनस, हाँ। अब सो तुझे मिनिमम वैल्यू लाना है। अब देख अगर तू यहाँ पे जीरो कर देता है इसको, ठीक है ना, तो वो मिनिमम का काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो ये बोला हुआ है ना कि साइन स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है अगर इवन है तो जीरो होता है। लेकिन ये मैंने साइन स्क्वायर एक्स के लिए बोला था, माइनस के लिए नहीं बोला था। हाँ पूरी वैल्यू को देखना, बस ये चीज़ अच्छी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सही सही आंसर देना है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जब तुझे बात पता चली गई है तो इसका सही आंसर दे। हाँ 1 डालेंगे तो क्या होगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा, तो वो तेरा किसका काम करेगा, मिनिमम का। हाँ इसका मिनिमम डालेंगे, हाँ तो वो जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 3। देख ले माइनस का खेल यही होता है, और वो तो ये देगा पेपर में ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ये खेल होगा। हाँ तो अपने आप से ही पूछ लेना ना, अबे मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम के लिए ये लिख रहा हूँ और मैक्सिमम के लिए ये कैसे लिख सकता हूँ मैं। वहाँ सब उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये पहले लिख, एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा ऐसे ही इसी फॉर्मेट में, ताकि ये पूरा कवर हो जाए।
प्लस है ना, प्लस वाले में तो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, माइनस वाले में तुझे उल्टा काम करना है। हुआ, डन हुआ ये। अब लास्ट टाइम ही तेरा एक क्वेश्चन आया था यही डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को लेके, तो वो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, अब ढंग से करना उसको। ये पूरा समझ में आ गया तुझे भी फिलहाल, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद पक्का हो पाएगा, राइट? ठीक है, चल क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम तेरा, इसमें उसने तुझे ये एक्सप्रेशन दिया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। वो बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। मतलब तुझे पहले मिनिमम बताना है, मैक्सिमम बताना है, उनका डिफरेंस लेना है। चल स्टार्ट हो जाओ। निकाल के उनको माइनस भी करना है। पहले बताओ मिनिमम कितना आया? मिनिमम 3, क्योंकि पहले हमने इतना देख लिया, इसमें ए है 1, बी है 3 सपोज, तो जो मिनिमम होगा वही इसका इतने का मिनिमम होगा, तो ये 1 है, साथ में एक 2 जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो गया 3। मैक्सिमम के लिए मैंने बताया था जो इन दोनों में बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा 3, लेकिन साथ में 2 जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 5। अब इनका डिफरेंस लेना है, आंसर इज 2। ठीक है, आ गया है समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, देखते हैं बढ़िया क्या है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुझे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और ये दोनों ही स्टेटमेंट एक ट्रायंगल के लिए है, इन अ ट्रायंगल ABC। स्टेटमेंट नंबर 1 वो बोलता है कि अगर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इस ट्रायंगल का 3√3/2 के इक्वल है, देन दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। और फिर नीचे एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसी ट्रायंगल में अगर cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल है 3/2 के, तब भी ये ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल। नीचे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे ही होते हैं, जहाँ पे पहला ऑप्शन होगा ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन B इज ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन C इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन D इज नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। ये सब प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लास्ट पेपर जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। सॉरी, रोएगा, कर आराम से फिर। फर्स्ट इज रॉन्ग, अरे आराम से कर फिर। मुझे अभी मैंने हाँ भी नहीं बोला है तुझे, तो कैसे मतलब? हम्म, कर लिया तूने क्वेश्चन को आराम से। ट्रायंगल इक्विलेटरल होने का मतलब है कि ये 60/60/60, ये 60/60/60, कहानी खत्म। √3/2 √3/2 √3/2 3√3/2 सही है बिल्कुल। और ये 1/2 1/2 1/2, ये 3/2 कर लेगा ऐसा क्वेश्चन सब, लेकिन अगला जो तू नहीं कर पाएगा वो देने जा रहा हूँ, ठीक है?
तो अबे है ना, पता है क्या चक्कर है, ये क्वेश्चन सब अब देख के पता चल रहा है अबे, यहाँ एनडीए के ठुकराए हुए क्वेश्चन सब यहाँ डाल रहा है वो। ये सब ना एनडीए के पिटे हुए क्वेश्चन बोलते हैं इनको, वो उठा के उसको सीडीएस में डाल रहा है, थोड़ा सा चेंज करके बस। ये तुझे दिया है, ये क्वेश्चन देख के तुझे याद आ जाना चाहिए था अभी तक कि ये तो करवाया था सर ने, लेकिन दूसरे तरीके से करवाया था। ये दिया है तुझे एक एक्सप्रेशन, और वो तेरे से बोल रहा है व्हाट इज पी प्लस क्यू, और साथ में एक लाइन लिख दिया है कि ये थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में। चलो अब तूने बोल दिया करेगा तो कर अब आराम से। इसके ऑप्शन भी चलो मैं दे देता हूं, लेकिन तू का मत मानना, करके बताना। 0, 1, 2 या फिर 4। गलती से भी वैल्यू पुटिंग मत करना, तब तभी मैंने तो ये दिया है ये क्वेश्चन। मैं क्या दिया हूँ, ये पेपर में पूछा है कि बच्चों को वैल्यू पुटिंग की एक आदत पड़ जाती है, फिर हर क्वेश्चन में करने लगते हैं, इस पे काम नहीं करेगा, इसलिए कह रहा हूँ। गर्मी सी लग रही थोड़ी। नहीं खुला है। चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब अभी ना ये टारगेट मत कर कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऐसे तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या अप्रोच है, क्योंकि इसी का एक दूसरा फॉर्मेट भी है जहाँ पे कॉस साइन आगे पीछे हो जाते हैं। हमेशा पूरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में एक -1 लाने की कोशिश करना, और उसके लिए तुझे फिलहाल इन दोनों को डिवाइड करने की जरूरत है कॉस थीटा से, डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब तू बोले यार सर ऐसा क्यों, तो वो तुझे नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा, तो पहले डिवाइड कर दे। तो हाँ, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, और नीचे हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ये पहला स्टेप गया। अब जहां -1 लाया है उस जगह में क्या करना है, ध्यान से देख। टेन थीटा लिखा प्लस सेक थीटा लिखा, इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, और 1 के जगह लिख ले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे ये पूरा का पूरा एज इट इज, एज इट इज का मतलब है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इस 1 को मत छेड़ना, प्लस 1 जो है उसको नहीं छेड़ना है। अब इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है, इसको आगे पीछे करके लिख दे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर दे। ऐसा मैंने क्यों किया है ये तो खुद आइडिया लगा सकता है कि सर ने ऐसा क्यों किया होगा। पहली बात कॉम्यूटेटिव है, आगे पीछे कर सकता हूं। दूसरी चीज, यहां पे इसकी स्प्लिटिंग करूंगा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो वो बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे उसको, नेक्स्ट स्टेप में मैंने कॉमन ही लेना है, इसीलिए वैसे कॉमन निकाल ले। पहले बार ऐसे कॉमन निकालेगा तो यहाँ बचेगा 1, उधर बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ या ना। अब जरा देख नीचे यही सेम चीज लिखा हुआ है कि नहीं, गया। अब जरा देख पी और क्यू की जगह क्या है, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर। आया हुआ है एग्जैक्ट, नहीं क्वेश्चन तभी तो उठा के सीधा तभी कह रहा हूँ ना। मैंने देख लिया है ना, इस पर ज़्यादा कुछ वैरायटी होती नहीं, यही सब क्वेश्चन है इसके पिटे हुए, इसके डिफरेंट फॉर्मेट बना रहा है और कुछ नहीं है। अभी देखना एक और दो क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही हैं, आराम से निकल जाएंगे। लिख ले आराम से, लिख ले, दिक्कत।
मन नहीं कर रहा लिखने का, सोच रहा है कैसे लिखूं। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बोला कि ऐसे फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन आए तो ऊपर एक -1 लाने की कोशिश करना, और वो लाने के लिए तूने क्या करना हो तुझे सोचना है। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा फॉर्म क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ये वाले स्टेप से, ये वाले स्टेप से, तो -1 को आराम से हटा देगा, और साइन कॉस में जब करेगा तो फिर वो तुझे सोचना पड़ेगा। डन। चल, अब जो उम्मीद कर रहा हूँ तो बाकी दोनों क्वेश्चंस कर लेगा, आए हुए क्वेश्चंस। उसमें पहला क्वेश्चन एक एक करके ही कर, ये वाला, ये तो ये बिल्कुल कर लेना है। tan 3a इज इक्वल्स टू कॉट का a-22 डिग्री। तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में a की वैल्यू, और उसने एक लाइन और चिपका दिया है कि 3a इज एन एक्यूट एंगल। ये तो हो जाएगा, जल्दी से कर इसको, इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना। हम्म, आ गया। एक क्वेश्चन और, इसमें तूने कॉम्प्लीमेंट्री लगाया होगा, tan 3a की जगह लिख लेगा cot 90 माइनस 3a दैट इज इक्वल्स टू cot a-22, दैट्स इट। बाकी आगे या कहानी तो कर सकता है, सबको यहाँ खींच के लिया, 22 इधर आएगा, 112 हो जाएगा, ये उधर जाएगा, बन जाएगा 4a, और a की वैल्यू 112/4 जो कि होगा 28। या नहीं जानता है, ऑप्शन में से पिक कर ले, a की जगह 28 डाल, ये साइड हो जाएगा तेरा tan का 84, यहाँ पे 28 डाल तो ये वैल्यू हो जाएगा 6। अब सोच खुद, tan का 84 और cot का 6 ये इक्वल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया वाला है, फिर से अगेन तुझे इक्वेशन दे रखी है x cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी, और वो बोल रहा है कि दिस इक्वेशन हैज अ रियल सॉल्यूशन, हैज अ रियल सॉल्यूशन या रियल रूट्स कह सकते हो, फॉर एवरी थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 इंक्लूडिंग 0 and π/4, मतलब ये वो वाला ब्रैकेट है, इसके बीच की वैल्यू भी लेनी है और 0 और π/4 को भी लेना है। और पूछा क्या है, पी की वैल्यू,
कि P की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं, P इक्वल्स टू 1/8, P इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8, P इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। क्या किया तूने पहले बता, फिर मैं बताऊंगा इसका सही अप्रोच क्या रहेगा। कुछ खास किया है तो बता। अबे इतना टाइम, हमें चलो अभी करके देख लेते, ठीक है। क्या किया तूने पहले ये बता, फिर हम लोग करेंगे इसको, फिर देखेंगे सही भी है या नहीं। हाँ, अब ये थोड़ी ना बताया कि सही है या गलत है। हाँ बोलो अभी क्या किया तूने। तीन वैल्यूज कॉस थीटा फिर से डाला। तेरे तो रेंज भी दिया हुआ है, तीन वैल्यूज क्या क्या देखिए, 0, π/4, π/6, दैट्स इट। और है ही नहीं तेरे पास कोई वैल्यू नून में, तो सबसे पहले 0 डाला होगा, ठीक है। 0 किसके जगह डालेगा, थीटा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, थीटा की जगह ही डालेगा। x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गया बोलना। निकाल, ये तो कुछ घटिया सही आएगा। क्या डालेगा, क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू से कैसे होगा, 1 2 3 4 से ज़्यादा मैं वैल्यू डाल लूंगा ही नहीं इसके अंदर। 1/2 डाल ले। हाँ डाल। हाँ, -1/2 प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। 4 हो गया, 1 - 2 प्लस पी, वैल्यू -1/4 आ रही है। उधर जाके +1/4 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से तू बोल रहा है, ये नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान से देख, देख ले बस ये नहीं करना, ठीक। क्या करना है देख कर, तू सही कर रहा था, क्वाड्रेटिक पढ़ लेना। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं पढ़ रहा, क्वाड्रेटिक का बेसिक बात तुझे पता होनी चाहिए। अब ये है तेरा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था यहाँ पे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये रियल सॉल्यूशन दे, तो रियल सॉल्यूशन के लिए डी जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में डी का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब b क्या है देख के बता, माइनस के साथ पे था, स्क्वायर कर माइनस भी तो देखा, तो लेकिन स्क्वायर करने के बाद cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या, -4p, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बना, cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p, या 4p लेस देन इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक।
अब ध्यान से सुन, तेरे पास में ये जो एंगल्स हैं ये 0 π/4 यही सब है ना, सीधा π/4 पुट कर, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैल्यू है, 0 से π/4 की तरफ बढ़ेगा ही ना, तो ये क्या हो जाएगा 4p लेस देन इक्वल्स टू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 45 पे, और स्क्वायर करने के बाद तो p की वैल्यू क्या आ गई लेस देन इक्वल्स टू 1/8। आया समझ में? क्वाड्रेटिक की तो था, एक स्टेप और आगे कर लेता तो बन जाता बात। लास्ट स्टेप में हमने एंगल π/4 क्यों लिया है, क्योंकि मैक्सिमम की तरफ जाना है हम लोग को। ठीक है, अब देख आंसर में डिफरेंस आ जाता है ना, 0 से π/4 के बीच में है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 लेगा तो क्या होगा, चल 0 ले ले, मिनिमम होगा ना, मिनिमम हो जाएगा ना फिर, हाँ तभी तो कह रहा हूँ ना मैक्सिमम की तरफ जाना पड़ेगा तुझे, क्योंकि रियल सॉल्यूशन है cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखना है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वो वाली बात नहीं हो रही है, थीटा p की वैल्यू को बोला जा रहा है कि किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1/8 के अंदर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी उसकी वैल्यू, तब जाके ये रियल सॉल्यूशन देगा। उस तरह से नहीं करना है जिस तरह से तू सोच रहा है ना कि वो मैक्सिमम 1 लेके करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, कोई भी एंगल ले, तीन ही एंगल तो है तेरे पास, 0 π/4 और एक π/6, π/6 लेके एक बार चेक कर ले क्या वैल्यू आ रही है, π/6 पे √3/2 होता है, 3/4 √3/4 बन जाएगा, तो 3/4 वाला ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास, छोड़ दे उसको, तो छोड़ ही दे। ठीक है, अब तेरे पास में दो रह गए, एक 0 रह गया, एक π/4 रह गया। अब 0 से π/4 के बीच में देखना है ना तुझे, तो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 0 और π/4 दोनों को इंक्लूड करके करेगा। एक केस में तेरा p लेस देन इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, एक केस में तेरा p लेस देन इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा। तो तुझे दोनों में से जो वाला छोटा वैल्यू है उसको पकड़ना है ना, लेस देन इक्वल्स टू 1/8, लेस देन की तरफ जा रहा है, तो किससे, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा 1/8 से, और फिर इधर जाएगा, लेस होते हुए चले जाएगा। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देख, इसमें तुझे इक्वेशन दे रखी है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का √3 + 1 इंटू कॉट थीटा प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, और तुझे फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। कंडीशन उसने पुट कर दिया है वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/4, बिटवीन बोला इस बार, इंक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, चलो तो करना स्टार्ट कर, मैं इसके ऑप्शंस रेडी करता हूँ। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर ले, थीटा निकाल ले और वहाँ उठा के फेंक देना उसके ऊपर। उसे तो इतना अच्छे से बना के दिया है तुझे इक्वेशन, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना, खोल के कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सिंपल तो है, पिछले बार के पेपर का ये। $45 डिग्री डाल रहा है, डाल, वैल्यू पुटिंग अगर करना ही चाहता है तो 45 डिग्री पे चेक कर, लेकिन उसने मना किया है 45 लेने के लिए, 0 से π/4 के बीच में बोल दिया है। इसमें ऐसा चेक कर कि क्या ये 0 हो जा रहा है 45 डालने पे, तो मैं ले लूंगा आंसर। क्या 45 डालने पे ये 0 हो रहा है, देख एक बार, कॉट स्क्वायर थीटा 45 पे 1 ही होगा, वो 1 हो गया, -√3 -1 प्लस √3 आ तो रहा है 0, तो इसका आता है 45 ही है इसका एंगल, हम सॉल्व भी करते तो वही आता लास्ट में। लेकिन अब देख यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, देख 45 अगर तू ले लेता है तो तेरा ये कंडीशन वायलेट हो जा रहा है,
है कि नहीं। लेकिन ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है तुझे, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 होती है। अगर मैं इसको डाल देता हूँ, सपोज कर ले ये मान के डाल देता हूँ, तो तेरा आंसर कितना आ जा रहा है, √2। √2 है ऑप्शन में, ये देख पहला ही ऑप्शन है। अब दूसरे तरीके से कर, जो मेथड वाला तरीका है, क्योंकि ये तो मैंने वैल्यू पुटिंग कर दी ना। अब इसमें देख, इसको खोल दे सीधा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस √3, यही बनेगा ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉट थीटा, अंदर आ जाएगा कॉट थीटा माइनस √3, इसमें कॉमन क्या है, -1, कुछ नहीं है, -1 ले लिया। तो दो आंसर फिर से आ गए, देख वही 45 डिग्री फिर से आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है √3। तो ये देख, अब ये तेरा यही फिल्टर यहीं पे मिल गया तुझे। कॉट थीटा को 1 लेके 45 डिग्री में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने जब ये रेस्ट्रिक्शन तुझे स्टार्टिंग में दे दी है, तो ये तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। √3 किस एंगल पे आता है, कॉट में √3 कौन सा एंगल में आता है, tan में होता है 60 पे √3 30। तो थीटा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब ये फिक्स है, क्योंकि 30 डिग्री जो है वो इस रेंज में लाई करता है। अब उठा के पुट कर दे साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू, जल्दी जल्दी, प्लस √3/2। अब जाओ चेक करो ऑप्शन में, सी ऑप्शन। थोड़ा सा प्रैक्टिस जोन में रहना पड़ेगा, मतलब हमें ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे हमने 45 डिग्री लेके कर दिया, आंसर भी आ गया, चल हम लोग को मन करेगा ऑप्शन भी मिल जाएगा, और क्या चीज़ रोकी है तुझे, फिर तुझे देखना पड़ेगा घूम फिर के कि ये जो एंगल्स दिए होते हैं इसका भी कुछ मीनिंग होता है। अगर ये नहीं दिया होता तो दोनों आंसर हो जाते तेरे, फिर कोई पॉसिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग का रेंज 0 से 90 के बीच में ही है सिर्फ, उससे बाहर तुझे देना ही नहीं है। उससे थीटा निकाल के सेटिस्फाई कर, वही तो मैंने किया ना, पहले हम लोगों ने 45 डिग्री ही लेना है, हम लोग को बचपन से सिखाया गया, वो इजी वैल्यू होती है। हाँ नहीं है तो फिर 30 डाल, खत्म कर बात। क्योंकि नोन वैल्यूज वही है, 15 डिग्री भी होता है, लेकिन 15 डिग्री अब पता ही नहीं होगा ना, मालूम है, याद है, काम आ जाएगा कभी, देख याद रख ले इसको, मैंने बताया तो था उस समय एनडीए के टाइम में। tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, और cot 15 ठीक इसका उल्टा कर ले, 2 प्लस √3। ये दोनों वैल्यू लिख ले, क्या पता इस बार कोई क्वेश्चन में काम आ जाए, इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख ले। ना ही जरूरत पड़े तो अच्छा है। ठीक है, चल बंद कर दे, फिर बंद कर दे, हो गया, चल बंद कर दे।